रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सुभान इलियास। की हाल चाल है? होप तो यू आर डूइंग ग्रेट। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:45 रात के। इस पहर में व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और रमज़ान में तो एक भी व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा रमज़ान में एक व्लॉग बनाना तो बनता है। अगर तो आपको व्लॉग अच्छा लगेगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो हम एक और व्लॉग बनाएंगे। इन व्लॉग्स में माना मैं आपको कहीं बाहर घुमाने नहीं लेके जा रहा, लेकिन घर बैठे कुछ आला बातें आपको बतानी है। आला क्या होता है? कुछ लाइफ अपडेट्स और इम्पोर्टेंट बातें बतानी है। यार मैंने अपने बारे में व्लॉग में अभी तक कंप्लीटली बिल्कुल नहीं बताया, जिसमें हॉबीज़ और दूसरी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। बट हॉबीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी पर्शियन कैट्स हैं, जिनको मैंने आपसे इंट्रोड्यूस अभी तक बिल्कुल नहीं कराया, और आई थिंक सो कि आप उनको ज़रूर पसंद करोगे क्योंकि बिल्लियाँ तो सबको ही पसंद होती हैं। सो इफ़ वी गेट 30 लाइक्स ऑन दिस वीडियो तो मैं अगला व्लॉग अपनी बिल्लियों पे बनाऊंगा। अभी सहरी में पूरे 2 घंटे पड़े हुए हैं, तो हम उसका वेट करेंगे, देन सहरी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और सो जाएंगे। यार रमज़ान में एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, 5 वक्त की नमाज़ें शुरू हो जाती हैं। अल्लाह रमज़ान के बाद भी हिदायत है, आमीन। तो सीन कुछ ये है कि आई हैव जस्ट डन माई सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर लिए, रोज़ा रख लिया। तो अगर आप गौर करें मेरी आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल्स को, तो अभी इनको दूर करने का वक्त हुआ चलता है। सुबह उठते हैं दैन बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो जानीज़ अभी टाइम हो रहा है आलमोस्ट 1:45 और ज़ोहर की नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया। रमज़ान की सबसे आला बात यह है कि आप सारा दिन सुकून से सो और ज़ोहर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ लो। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यू लेंस लिया था, तो आपके साथ उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने लिया थी सिग्मा 30mm 1.4 M माउंट, क्योंकि मेरे पास एक कैमरा M50, इसको सिर्फ M माउंट सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे बुरी चीज़ यही है कि इसका M माउंट है, इस पर कोई और लेंस वगैरह नहीं लग सकते। अगर कोई और लेंस वगैरह लगाने तो मुझे चाहिए था अडेप्टर, जो मैं ढूंढ रहा था विडरॉक का स्पीड बूस्टर। पूरी मार्केट घूमी बट मुझे नहीं मिला। मेरा पहले माइंड ये था कि मैं एक अडेप्टर ले लेता हूँ जिसकी कॉस्ट या अराउंड 20 to 22,000 रुपीज़। एक वो ले लेता हूँ, उसके साथ फिर जौन सा मर्जी लेंस उठा के लगा लूँ, लग जाएगा। बट मुझे वो स्पीड बूस्टर नहीं मिला, तो फिर मुझे उस नाउमीदी में एक सिर्फ यही चिराग नज़र आया। पूरी मार्केट में 30mm के 4-5 लेंसेज अवेलेबल थे जो कि बॉक्स पैक थे M माउंट के साथ। सो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बच नहीं रही थी, तो मैंने पकड़ लिया दिस वन। तो चलिए जी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने इसको पहले से अनबॉक्स किया हुआ था, पहले बता दूं कोई रोंदी नहीं है। इसके साथ ये यूज़र मैनुअल और ये कुछ गाइड आ जाती है जो कि हम कभी भी नहीं पढ़ते। उसके साथ आ जाता है यहाँ पे ड्रोन अंडे की शक्ल में पैक हुआ। बाकी इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं आता। इसके नीचे लगा होता है वारंटी कार्ड जो कि हमें चाहिए। यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं जी, और यहाँ पे आ जाता है इसका हुड इसका अलहदा शॉपर में था जो कि मुझे शॉपर मिला नहीं। और यहाँ पे आ जाता है हमारा बीस्ट, हमारा बीस्ट कुछ भी। तो ये है जी वो बीस्ट, महंगी तरीन बीस्ट, अब तक का मेरा सबसे महंगा लेंस अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे और लेंसेज लेने का भी सीन चलेगा इंशाल्लाह। शार्पनेस क्लोजअप शॉट्स के लिए मुझे चाहिए था, सो आई बॉट दिस। और मैं सून सोच रहा हूँ कि अपना कैमरा स्विच करूँगा सोनी फुल फ्रेम लेंसेज के साथ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इसके अलावा मैं अपनी पर्सनल लाइफ की अपडेट देता चलूँ तो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया iPhone 7 Plus 128GB PTA प्रूफ। आईफोन के लिए इतना एक्साइटेड मैं इसलिए था कि मैं बचपन से एंड्रॉयड यूज़र था, और एंड्रॉयड से आईफोन में शिफ्ट होते हुए सब ने मुझे कहा गया तुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, तुझे यूज़ करना नहीं आएगा, तू तंग आ जाएगा, ये वो। उनकी बातें ठीक थी। एक पॉइंट पे आके मैं तंग आ जाता था जब मुझे डाटा ट्रांसफ़र और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मसला होता था, क्योंकि मैं छोटी मोटी क्लिप्स इंस्टा फेसबुक पे बनाने के लिए डालने में क्रैक से उठा लेता, लेकिन इसके अंदर कोई क्रैक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना इसमें। बट अगर यूजेज की बात की जाए तो यार आईफोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप कैमरा और हर चीज़ आप किसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। किसी दिन मौका मिला इसके ऊपर ब्रीफ वीडियो बनाएंगे। iPhone 7 Plus आई नो दैट बहुत पुराना मॉडल हो गया, बट हमने सिर्फ स्टार्टअप लेना था कि आईफोन हमें सूट भी करता है नहीं करता, तो हमने इससे लिए इंशाल्लाह। समझ रहे हो? इंशाल्लाह। गिम्बल का मैंने आपको नहीं बताया था, मेरे पास है मुझे नाम ही नहीं पता, मेरे पास है ज़ेऑन का विबल लैब।
जो कि कंपैरेटिवली Vival S से बहुत बेहतर है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें सीन ये है कि Vival S नया मॉडल है, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, बट ये वेट ज़्यादा उठाता है, ठीक है। इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। सिर्फ बैटरी टाइमिंग में थोड़ा सा कम है और बाकी चीज़ों में है, बट हर चीज़ वाईफाई अपडेट्स हर चीज़ इसमें आती है। तो आई चूज़ दिस, थोड़ा प्राइस में भी कम था और बेस्ट ऑप्शन मिल रही थी। अभी तक मैं चला रहा हूँ, कोई इशू नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सो एज आई टोल्ड यू, मैंने एक फ़ोन से स्टार्ट किया था, नाउ आई हैव दीज एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। क्या करता हूँ मैं इस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट से? आप लोग का कॉमन सवाल चल रहा है, तो यार बताता चलूँ। इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, तो आप लोगों ने वहाँ पे मेरा एक पोर्टफोलियो पेज देखा होगा, जहाँ पे मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग पेड प्रोजेक्ट्स जिनमें मैं अपना ये इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ एंड मेकिंग मनी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई इक्विपमेंट। दैट्स इट। अगर आप लोग को भी कोई पेड प्रोजेक्ट करवाना है, जस्ट लाइक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्रोडक्ट वीडियोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, कुछ भी, इवेंट कवरेज, कुछ भी दुनिया में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ईमेल मी। इंस्टाग्राम पे जाओगे तो तुम्हें कुछ पता चलेगा ना, यहाँ पे बैठे बैठे क्या पता चलेगा। वेलकम बैक जी। नहा धो के हम तैयार हो गए हैं। तैयार इसलिए हुए हैं क्योंकि आज ताई की तरफ है इफ्तारी, तो हम सारे लोग जा रहे हैं इफ्तारी करने के लिए। असर की नमाज़ हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं छत पे आया था, मैंने एक चीज़ नोटिस की, ठंडी हवाएं, ठंडा मौसम हो रहा है। सुबह इतनी गर्मी थी, क्यों? क्योंकि आज 27वीं रात है, ताक रात है। तो आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है कि ताक रात कौन सी है। सो हमें सिर्फ ढूंढनी चाहिए, तो ये भी एक निशानियों में से निशानी है। इफ़ यू गेट इट यू गॉट इट। सो बस अभी हम बनाएंगे 2-3 पिक्चर्स और हम लोग निकल रहे हैं ताई की तरफ। इफ्तार करके हम वापस आ गए थे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30। 27वीं सहरी करने के लिए मैं जा रहा हूँ और ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। होप यू गाइज लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो थम्स अप, क्योंकि इसको अगर 30 लाइक्स मिलेंगे देन हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें मैं अपने पेट्स के बारे में बताऊँगा, ज़ेबोर्ड लाइगर के। सो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अनबॉक्सिंग तो उस दिन ही कर ली थी जिस दिन मैं लेके आया था। अब आप लोग को दिखाने के लिए दोबारा से पैकिंग कर रहा हूँ।